नमस्कार। आज हम बिहार पुलिस में जो चालक सिपाही यानी ड्राइवर कांस्टेबल की 2025 वाली भर्ती निकली है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास जानकारी है सरकारी नौकरी रिजल्ट ब्लॉग पोस्ट से, और जो सीएसपीसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है विज्ञापन संख्या 02/2025 उससे भी। हाँ, तो मकसद ये है कि ये जो बड़ी भर्ती आई है, इसमें सबसे जरूरी बातें क्या हैं वो समझ लें। हाँ पद भी काफी हैं, 4361 पद। हाँ, बहुत बड़ा मौका है ये, खासकर उनके लिए जो 12वीं पास हैं और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या खास है। शुरुआत करते हैं पदों और सैलरी से। तो कुल 4361 पद हैं और सैलरी लेवल 3 की है। हाँ, लेवल 3 मतलब शुरुआती सैलरी करीब 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक जाएगी। अच्छा खासा है। और फॉर्म भरने की तारीख है? फॉर्म 21 जुलाई 2025 से भरने शुरू होंगे और 20 अगस्त 2025 तक भरे जा सकते हैं। वेबसाइट है csbc.bihar.gov.in। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? मतलब योग्यता क्या है? देखिए, योग्यता के लिए सबसे पहले तो 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ठीक है, इंटर पास। और हाँ, सबसे अहम चीज ड्राइविंग लाइसेंस। LMV या HMV कोई भी चलेगा, लेकिन वो वैध होना चाहिए। अच्छा। और एक और खास बात, ये लाइसेंस विज्ञापन की तारीख जो कि 17 जुलाई 2025 है, उससे कम 1 साल पहले का बना होना चाहिए। मतलब पुराना लाइसेंस चाहिए। ओ, ये जरूरी पॉइंट है, 1 साल पुराना लाइसेंस। अब जरा उम्र सीमा भी बता दीजिए। हाँ, उम्र सीमा देखिए, सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए है 20 से 25 साल। 20 से 25? जी। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 27 साल तक, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 28 साल तक। महिलाओं के लिए 28 तक? हाँ, और SC, ST और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए 30 साल तक की छूट है। 30 साल, ठीक है। इसमें एक थोड़ी अलग बात है। जो अधिकतम उम्र की गणना होगी वो 1 अगस्त 2020 के हिसाब से की जाएगी। 2020? ऐसा क्यों? हाँ, ये शायद इसलिए क्योंकि जो पिछला विज्ञापन था 2019 का, उसमें भी यही कट ऑफ डेट थी, तो हो सकता है उसी को जारी रखा हो। अच्छा, मतलब जो पिछली बार उम्र के कारण रह गए थे, शायद उन्हें मौका मिल जाए। हो सकता है। और हाँ, आवेदक का भारतीय नागरिक होना और बिहार का स्थायी निवासी होना भी जरूरी है। आरक्षण का फायदा सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। ठीक है, तो योग्यता और उम्र की बात हो गई। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। ये कैसे होगा? सुनने में आया है कई चरण है इसमें। जी हाँ, कई चरण है। पहला है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा ये कैसी होगी? ये OMR शीट पर होगी। 100 नंबर की परीक्षा, 2 घंटे का समय मिलेगा। अच्छा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। सिर्फ क्वालिफाइंग? मतलब इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, इसमें बस पास होना जरूरी है। सिलेबस में वही सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, गणित, ट्रैफिक नियम और गाड़ी के रखरखाव से जुड़े सवाल होंगे। ठीक है, तो लिखित परीक्षा पास कर ली, उसके बाद है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET, शारीरिक दक्षता परीक्षा। अच्छा, फिजिकल टेस्ट। हाँ, और ये भी क्वालिफाइंग ही है। इसके नंबर भी मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये भी क्वालिफाइंग? जी हाँ। इसमें दौड़ होगी, पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 7 मिनट में। फिर ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक भी है। सबके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स होंगे शायद? बिल्कुल। पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए मानक अलग अलग तय किए गए हैं जिन्हें पास करना होगा। तो ये 2 चरण, लिखित और फिजिकल, ये तो बस पास करने हैं। तो फिर मेरिट कैसे बनेगी? हाँ, यहीं पर तीसरा और सबसे अहम चरण आता है, मोटर वाहन चालन दक्षता जांच यानी ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे DET कह सकते हैं। ड्राइविंग टेस्ट? जी, और ये 100 अंकों का होगा और पूरी मेरिट लिस्ट सिर्फ इसी टेस्ट के नंबरों पर बनेगी। ओके, तो असली खेल ड्राइविंग टेस्ट में है? बिल्कुल। इसमें क्या होगा कि आपको जीप या कार चलानी होगी एक तय ट्रैक पर, और जिनके पास HMV लाइसेंस है उन्हें बस या ट्रक चलाने का टेस्ट भी देना पड़ सकता है, जिसके शायद अलग से नंबर भी हों। अच्छा, इसमें नंबर कैसे मिलेंगे? इसमें देखा जाएगा कि आपने कितनी देर में ट्रैक पूरा किया, कितनी बार गियर बदला, और अगर गाड़ी ट्रैक के खंभों या लाइन से टकरा गई तो आप सीधे बाहर। अरे बाप रे, मतलब बहुत ध्यान से चलाना होगा। जी हाँ, सटीकता और नियंत्रण बहुत जरूरी है। असल मुकाबला यहीं पर है। तो फाइनल मेरिट सिर्फ DET स्कोर पर,
लिखित और फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ेंगे। बिल्कुल नहीं। फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने का तरीका भी थोड़ा खास है। डीईटी में आपको जितने नंबर मिलेंगे उसे 0.75 से गुणा किया जाएगा। 0.75 से गुणा? हाँ, और इसके अलावा अगर किसी ने पहले बिहार पुलिस में कॉन्ट्रैक्ट पर ड्राइवर का काम किया है, मतलब अनुभव है, तो हर पूरे साल के अनुभव के लिए 5 अंक मिलेंगे। ओह, अनुभव के भी नंबर हैं? जी, और ये अधिकतम 25 अंक तक मिल सकते हैं। तो फाइनल मेरिट बनेगी डीटी स्कोर इंटू 0.75 प्लस अनुभव के अंक। समझ गया। तो ड्राइविंग स्किल तो चाहिए ही, साथ में अनुभव है तो और फायदा है। बिल्कुल। और अगर 2 लोगों के नंबर बराबर आ जाते हैं तो पहले उम्र देखी जाएगी, जिसकी उम्र ज्यादा उसे प्राथमिकता, फिर शैक्षणिक योग्यता और फिर नाम के अक्षर के हिसाब से। ठीक है, पूरी प्रक्रिया अब साफ हो गई। जिनका ड्राइविंग अच्छा है उनके लिए तो ये बेहतरीन मौका है। अच्छा, ये बताइए कि चुने जाने के बाद काम क्या करना होगा और फीस वगैरह कितनी है? काम तो वही होगा, सरकारी गाड़ियां चलाना, उनका रखरखाव देखना, पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी में मदद करना। एक स्थिर सरकारी नौकरी है, समाज सेवा का मौका भी है। हाँ, वो तो है। और आवेदन फीस सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी उम्मीदवारों के लिए 675 रुपीज है। 675? जी। और बिहार के जो एससी, एसटी उम्मीदवार हैं या सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार हैं या ट्रांसजेंडर उम्मीदवार हैं, उनके लिए 180 है। 180, ठीक है। आरक्षण के नियमों पर भी बात कर लेते हैं। बिहार की जो मूल निवासी महिलाएं हैं, उनके लिए सभी कैटेगरी में 35% सीटें हॉरिजॉन्टल रूप से आरक्षित हैं। 35% महिलाओं के लिए? हाँ, हॉरिजॉन्टल मतलब हर कैटेगरी के अंदर 35% सीटें महिलाओं की होंगी। और स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नातिन नातिनी के लिए 2% हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। अच्छा। ईडब्ल्यूएस और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी जो नियम हैं वो लागू होंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि आरक्षण का दावा करने के लिए जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जैसे जाति, निवास, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, वो सब 20 अगस्त 2025 यानी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक या उससे पहले के बने होने चाहिए। ये बहुत जरूरी जानकारी है, सर्टिफिकेट्स आखिरी तारीख से पहले के होने चाहिए। जी हाँ। तो कुल मिलाकर ये बिहार पुलिस में शामिल होने का एक बहुत अच्छा मौका है, खासकर उनके लिए जिनके पास ड्राइविंग स्किल और जरूरी लाइसेंस है। सिलेक्शन कई स्टेज में है, पर आखिर में दारोमदार ड्राइविंग टेस्ट पर ही है। और आखिरी तारीख याद रखनी है, 20 अगस्त 2025। बिल्कुल। और अंत में एक बात सोचने वाली है, ये जो सारे टेस्ट हैं, तकनीकी योग्यता है, इन सब से परे वो कौन से गुण हैं जो किसी उम्मीदवार को इस चुनौतीपूर्ण भूमिका में वाकई सफल बना सकते हैं? हाँ, सही कहा। मतलब टेस्ट पास करने के अलावा जी, शायद अनुशासन, दबाव में शांत रहने की क्षमता, सेवा की भावना, ये चीजें शायद नंबरों से भी ज्यादा मायने रखती हों इस तरह की जिम्मेदारी वाली नौकरी में। बिल्कुल। ये एक अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए। तो ये थी बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती 2025 की मुख्य बातें। उम्मीद है सुनने वालों को इससे मदद मिलेगी। जी जरूर।